दोस्तों एक कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि नेवी में ऑफिसर था और एक लड़की से बेहद प्यार करता था। और इस लड़की को पाने के लिए अपने घर द्वार माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ देता है। उस लड़की से शादी कर देता है। अब वो लड़की इसकी पत्नी बन जाती है। वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, उस पर अंधा भरोसा करता था। लेकिन वही पत्नी अपने एक लवर के साथ मिलकर, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने उस बेहद प्यार करने वाले पति का हत्या कर देती है। और इतने से उसका दिल नहीं भरता है तो उसके लाश का कई टुकड़े करती है, उसके पानी के ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा भी देती है और मौज मस्ती करने अपने प्रेमी के साथ निकल पड़ती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, हत्यारा कितना भी चालाक हो, कोई न कोई गलती कर बैठता है। और पाप ऐसे भी नहीं छुपता है दोस्तों, पाप सर चढ़ के बोलता है और पापी पकड़ा ही जाता है। ऐसा ही हुआ है इस केस में। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी मेरठ इंदिरा नगर की है। वहाँ एक लड़का था, 29 वर्ष उम्र थी, जिसका नाम था सौरभ राजपूत और मर्चेंट नेवी में ऑफिसर था। और अधिकांश वो विदेश के टूर पर ही रहा करता था, यानी वो अधिकांश लंदन में ही रहा करता था। कभी कभी इंडिया आता था महीने 2 महीने के लिए, अपने घर अपने माता पिता भाई बहन से मिला करता था। दोस्तों इसी क्रम में 2016 में वो घर आया हुआ था। उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम था मुस्कान रस्तोगी। उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और धीरे धीरे उससे दोस्ती कर लेता है। जब मुस्कान रस्तोगी को ये पता चलता है कि मर्चेंट नेवी में बहुत बड़ा ऑफिसर है और बराबर ही विदेश के टूर पर रहा करता है, उसकी प्रोफाइल से वो काफ़ी प्रभावित होती है और वो भी इस प्यार के लिए हाँ कर देती है। दोस्तों आर्मी का ऑफिसर था, ज़्यादा छुट्टियाँ रहती नहीं है और ज़्यादा टाइम भी इसके पास था नहीं। और सीधा सीधा आ जाता है मैटर पे और मुस्कान रस्तोगी को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब दोस्तों इतने अच्छे पति को कौन छोड़ सकता है, सेना में ऑफिसर, वो भी विदेश टूर वाले। मुस्कान रस्तोगी भी हाँ कर देती है। लेकिन जैसे ही सौरभ राजपूत के घर वाले को ये पता चलता है, वो शादी के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि सौरभ रस्तोगी काफ़ी हाई प्रोफाइल फैमिली से था और मुस्कान मिडिल क्लास फैमिली से थी। और भी बहुत सारा कारण था जो उसके माँ बाप ने ये ब्याह नहीं कर पाए। लेकिन सौरभ राजपूत सबको छोड़ देता है, अपने माता पिता भाई बहन घर द्वार सब छोड़ देता है और मुस्कान रस्तोगी से वो लव मैरिज शादी कर लेता है और अलग फ्लैट लेकर वो रहने लगता है। सौरभ राजपूत के घर वाले उसे घर से बेदखल कर देते हैं। लेकिन उसके घर वाले सौरभ को बहुत चाहते थे, दिलो जान से चाहते थे। वो उस घर का लाडला बेटा था। इतना कुछ होने के बाद भी उसके घर वाले उससे फ़ोन पर बातचीत किया करते थे, यानी कि धीरे धीरे इस मैटर को अब वो एक्सेप्ट करने लगे थे। दोस्तों दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम रखते हो पीहू। दोस्तों साल में 2-3 महीने के लिए ही सौरभ घर आया करता था, बाकी वो लंदन में ही बिताया करता था अपनी सर्विस, अपनी नौकरी पे। इधर मुस्कान रस्तोगी पीहू के साथ अकेले घर में रहती थी। अब पीहू 4 साल की हो चुकी थी। मुस्कान उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है जो कि इंदिरा नगर के आसपास ही था। वो डेली अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाया करती थी। तभी उसके पड़ोस में ही शास्त्री की कोठी में एक लड़का रहता था, साहिल। उसकी नज़र पड़ती है मुस्कान के ऊपर और धीरे धीरे वो मुस्कान को अपने लपेटे में लेने लगता है। साहिल जो लड़का था दोस्तों, अय्याश किस्म का लड़का था और नशेड़ी भी था और ड्रग्स का नशा करता था। मुस्कान भी अकेले रहते रहते घर में बोर हो गई थी और धीरे धीरे उसकी भी दोस्ती साहिल से हो जाती है। अब साहिल का आना जाना मुस्कान रस्तोगी घर पे हो गया था। दोस्तों साहिल शातिर शिकारी था और धीरे धीरे पहले तो मुस्कान को नशे का लत लगाता है। अब मुस्कान भी नशा करने लगी थी, वो भी गांजा अफीम ड्रग्स लेने लगी थी। अब दोस्तों दोनों साहिल और मुस्कान की अच्छी जमने लगी थी, क्योंकि दोनों नशेड़ी बन चुके थे और नशेड़ी का कोई चरित्र नहीं होता। दोस्तों ये बात का पता धीरे धीरे चलता है सौरभ राजपूत को। सौरभ राजपूत पत्नी से फ़ोन पर झगड़ा करना शुरू करता है। अब दोनों में दोस्तों धीरे धीरे बात बिगड़ते चल जाती है, क्योंकि मुस्कान जब भी होश में आती थी सौरभ से माफ़ी मांग लिया करती थी। उसे अपनी गलती का पछतावा होता था। लेकिन दोस्तों एक वक्त ऐसा आता था जब उसे नशे की लत लगने शुरू हो जाती थी, नशे की तलब महसूस होने लगती थी। तब उसे साहिल की याद आती थी और लगता था साहिल इस दुनिया में सबसे अच्छा लड़का है। फिर वो साहिल से मिल जाती थी और साहिल के साथ मिलकर नशा करती थी। अब दोनों में अवैध संबंध भी बन चुके थे। अब दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं रह गया था। अब धीरे धीरे साहिल मुस्कान के पैसे पर ऐश करने लगा था, क्योंकि सौरभ मर्चेंट नेवी में बड़ा ऑफिसर था, पेमेंट अच्छा था। वो सारा पैसा अपनी पत्नी मुस्कान को भेज दिया करता था। अब साहिल को बैठे बैठा एक मुर्गा मिल गया था जिसे वो हलाल करते रहता था। वो सौरभ के पैसे पर ऐश करता था और उसकी पत्नी के साथ भी ऐश करता था। यानी कि साहिल के दोनों हाथ में लड्डू हो चुके थे, पैसा भी था, लड़की भी थी।
दोस्तों सौरभ जब भी घर आता था, दोनों में इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा हो जाया करता था, और एक बार तो ऐसा हो गया कि मामला तलाक तक पहुंच गया था। लेकिन सौरभ के घर वाले और मुस्कान के घर वाले दोनों बैठकर इस मामला को सुलह करा देते हैं, और लड़की से कसमें लिया जाता है, उसे वादा कराया जाता है कि उसे साहिल से कोई संबंध नहीं रखना है। मुस्कान उस वक्त तो हाँ कर देती है, लेकिन फिर वो साहिल को बुला लेती है। जब तक सौरभ रहता था तब तो मुस्कान साहिल से नहीं मिलती थी, लेकिन साहिल इधर बेचैन हो जाता था। बेचैन तो मुस्कान भी हो रही थी, क्योंकि वो नशेड़ी बन चुकी थी। अब साहिल को छोड़ना उसके लिए असंभव हो गया था। दोस्तों इस बात से मुस्कान के माता पिता भी काफ़ी मुस्कान से खपा रहा करते थे, उसे खूब खरी खोटी सुनाया करते थे। वो हमेशा अपने दामाद के फेवर में ही रहा करते थे, क्योंकि वो जानते थे बेटी उसकी आवारा लड़की है, वो आवारा बन चुकी है और समाज में उसके नाक कटा रही है। बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुस्कान नहीं मानती है। जब दोस्तों वो आए दिन की किचकिच से मुस्कान तंग हो जाती है, तो अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या का प्लानिंग रच देती है। दोनों नशेड़ी थे, पहले ड्रग्स का नशा करते हैं और हत्या का प्लानिंग बनाने लगते हैं। कई बार हत्या का प्लानिंग बनाए, लेकिन मामला जमता नहीं था, हत्या की प्लानिंग फेल हो जाती थी। दोस्तों 25 फरवरी 2025 मुस्कान का जन्मदिन था, और उसका पति सौरभ राजपूत लंदन में था। वो फ्लाइट पकड़ के 24 फरवरी 2025 को घर आ जाता है, क्योंकि पत्नी का जन्मदिन मनाना था। क्योंकि वो पत्नी को अपना अंधा प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी नशेड़ी पत्नी इस प्यार को समझ नहीं पा रही थी, और समझना भी चाहती थी तो नशा उसे समझने नहीं देता था। दोस्तों 25 फरवरी को खूब धूमधाम से पार्टी मनाई जाती है। उसके दूसरे दिन फिर वो साहिल से मिलती है। अब वो लोग पक्का इरादा कर दिए थे सौरभ को रास्ते से हटाना है, और साहिल उसे एक पुड़िया देता है, बोलता है इसे जब भी मौका मिले सौरभ के खाने में मिला देना, खिला देना। दोस्तों ऐसे ही प्लानिंग करते करते समय 5-7 दिन बीत जाते हैं। वक्त आता है 4 मार्च का। 4 मार्च को शाम के वक्त खाने में वो पुड़िया मिला दिया गया, जो कि नशा का नींद का दवाई था। दोस्तों खाना खाने के बाद सौरभ सो जाता है। अब मुस्कान साहिल को फ़ोन करके बुला लेती है। अब बुलाने के बाद वो निर्लज औरत पहले तो नशा करती है, साहिल के साथ मिलकर ड्रग्स पीती है, सिगरेट में भर के खूब धुएं उड़ाती है, खूब छल्ले उड़ाती है। उसके बाद चाकू ले आती है किचन से और अपने पति के ऊपर ताबड़तोड़ कई बार करती है। सौरभ बेचारा नींद में ही था, और नींद में ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। हत्या करने के बाद दोनों फिर से एक सिगरेट लेते हैं, उसमें नशा भरते हैं, अब फिर धुआं उड़ाते हैं। उसके बाद प्लानिंग करने लगते हैं इस लाश से छुटकारा कैसे पाया जाए और पुलिस से कैसे बचा जाए, समाज को गुमराह कैसे किया जाए, क्योंकि उसकी बेटी दूसरे कमरे में पीयूष हो रही थी। दोस्तों दोनों मिलकर लाश को ले जाते हैं बाथरूम में और कई टुकड़े कर देते हैं। बताया जाता है दोस्तों सूत्रों के मुताबिक कि 15 से 20 टुकड़े लाश के कर दिए गए थे, और साहिल हाथ और पैर का हिस्सा लेकर बाहर निकल जाता है एक पॉलिथीन बैग में पैक करके, और पता नहीं उसे कहाँ फेंक के आता है। और बाकी बचे टुकड़े को एक ड्रम में, जो कि पानी भरने काम आता है, प्लास्टिक का बड़ा सा ड्रम था, उसमें डाल दिया जाता है। काम इन्होंने प्री प्लान किया था। ड्रम पहले से ही ला कर रखा गया था, और एक बोरी सीमेंट भी ला के पहले से ही रखा गया था। दोस्तों ड्रम में लाश डालने के बाद सीमेंट का घोल बनाया जाता है, और सीमेंट का घोल को उसी ड्रम में डाल दिया जाता है बालू के साथ, ताकि वो जम जाए। उसके बाद दोस्तों दोनों का हिम्मत देखिए, मुस्कान अपनी बेटी पीयू को लेती है और अपने मैके जाती है। पीयू को मैके में छोड़ देती है और अपने माता पिता को बताती है कि हम लोग शिमला घूमने जा रहे हैं। उसके माता पिता काफ़ी खुश होते हैं, बोलते चलो दामाद लंदन से बहुत दिन बाद आया है, हो सकता है बेटी के बीच सुलह हो चुका है, इसे घुमाने ले जा रहा है। दोस्तों ये बोलकर वो सौरभ का मोबाइल ले लेती है अपने साथ, और अपने प्रेमी साहिल के साथ निकल जाती है शिमला घूमने। कई दिन वो शिमला में घूमती है, और वहाँ से तरह तरह के फोटो वीडियो उस पर अपलोड करती रहती है, ताकि लोगों को लगे कि पति पत्नी दोनों घूम रहे हैं। इसी बीच दोस्तों सौरभ का बहन का कॉल आ जाता है। वो कॉल को नहीं उठाती है, और एक मैसेज टाइप कर देती है व्हाट्सएप पर कि अभी हम लोग घूम रहे हैं, बिजी हैं, कुछ देर बाद करेंगे कॉल। दोस्तों व्हाट्सएप पर ही चैटिंग होने लगती है बहन के साथ। वो जो चैटिंग करती है उसका जवाब इधर से साहिल और ये मुस्कान दोनों मिलकर दे दिया करते थे। सबको लग रहा था दोनों पति पत्नी यानी सौरभ और मुस्कान घूम रहे हैं शिमला में। जब दोस्तों कई दिन हो जाते हैं और पैसा दोनों को ख़त्म होने लगता है, साहिल का और मुस्कान का, तब वो सौरभ का पैसा निकालना चाहते थे, क्योंकि सौरभ के अकाउंट में करीब करीब 6 से 8 लाख रुपया था, लेकिन वो पैसा नहीं निकलता है। तब वो अपनी माँ को फ़ोन करती है कि माँ, सौरभ के अकाउंट से पैसा नहीं निकल रहा है। उसकी माँ को शक होता है, बोलती सौरभ तुम्हारे साथ है, फिर उसका पैसा तुम क्यों निकाल रही हो। दोस्तों माँ को कुछ न कुछ शक हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे अपनी बेटी के ऊपर तनिक भी भरोसा नहीं था। वो जानती ही थी ये आवारा किस्म की लड़की है। उस टाइम तो कुछ भी नहीं बोलती है। दोस्तों उसकी माँ उसके पिता को सारी बात बताती है। उसके पिता भी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और अपनी बेटी को फ़ोन लगाते हैं मुस्कान को, और बोलते हैं सौरभ से बात कराओ। दोस्तों मुस्कान बहाना बना देती है कि सौरभ पार्टी में बिजी है
और बोलती मम्मी आपको तो पता है सौरभ कितना एंजॉय करते हैं, वो लंदन में रहे हैं, विदेश में रहे हैं, इसलिए खूब एंजॉय करते हैं। अभी उनको डिस्टर्ब मत करो, जब वो फ्री होंगे मैं आपसे बात करा दूंगी। और अपनी बेटी पीहू से बात करने के लिए बोलती है। पीहू से बात करती है, लेकिन पीहू जिद पड़ जाती है कि मुझे पापा से बात करना है। मुस्कान उसे डांट देती है और फ़ोन काट देती है। दोस्तों मुस्कान के माता पिता को अब शक हो गया था, कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। मुस्कान के माता पिता सौरव के माता पिता को फ़ोन करके सारी बात बताते हैं। सौरव के माता पिता भी सौरव से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। सिर्फ व्हाट्सएप पर चैटिंग हो रही थी। जब वो लोग सौरभ का स्टेटस चेक करते हैं, रोज़ नया नया फोटो अपलोड हो रहा था, और निश्चित हो जाते हैं कि कोई मैटर होगा या बेटा नाराज़ होगा, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा है। दोस्तों कई दिन घूमने के बाद साहिल और मुस्कान दोनों घर आ जाते हैं। अब घर में तब तक थोड़ा सा बदबू आने लगा था। लाश भले ही सीमेंट के अंदर था, फिर भी बदबू उठ रही थी। अब वो लोग कोशिश करते हैं कि इस ड्रम को कैसे न कैसे कहीं फेंकवा दिया जाए। दोस्तों वो मजदूर को हायर करते हैं और बोलते हैं कि इस ड्रम को ले जाकर कहीं फेंक दो। जैसे ही मजदूर आते हैं दोस्तों उन्हें बदबू आती है, उन्हें कुछ अंदेशा हो जाता है कुछ न कुछ गलत हुआ है। दोस्तों मजदूर वहाँ से भाग जाते हैं। वो बोलते हैं मैं ड्रम को नहीं फेंकूंगा। तब तक दोस्तों सौरव के माता पिता सौरव के भाई को भेज देते हैं कि देख के आओ सौरभ फ़ोन आखिर क्यों नहीं उठा रहा है। दोस्तों सौरव का भाई जैसे ही इंदिरा नगर फ्लैट में आता है और अंदर घुसता है, दोस्तों वहाँ बदबू आ रही थी। जब वो भैया के बारे में पूछता है तो मुस्कान टाल मटोल जवाब देती है। उसे कुछ शक होता है और वो चीख चीख कर आस पड़ोस के लोगों को बुला लेता है। दोस्तों वहाँ भीड़ जमा हो गई थी और वो भीड़ में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस भी आ गई थी। दोस्तों ये माजरा देखकर मुस्कान वहाँ से भाग जाती है, सीधे अपने मैके जाती है और अपनी माँ को बरगलाने की कोशिश करती है कि सौरभ का हत्या हो गया है, उसके घर वाले ने सौरभ का मर्डर कर दिया है। उसकी माँ को यकीन नहीं होता है और बोलती नहीं तुम सच सच बताओ, क्योंकि सौरभ घर वाले सौरभ को बहुत चाहते थे। जब उसकी माँ अपनी बेटी के ऊपर दबाव डालने लगती है तो सारा सच उगल देती है कि मैंने और साहिल ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। ये सुनकर उसकी माँ अपना सर पीट लेती है और कहती है ऐसे औलाद से तो बे औलाद रहना अच्छा है, तूने ये क्या कर दिया। अरे कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, तू तो अपनी ज़िंदगी को नरक बना ही ली और हम लोग को भी समाज में नाक कटा दिया। दोस्तों मुस्कान की माँ तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाती है और अपनी बेटी मुस्कान को लेकर थाने पहुंच जाती है और सारा मामला सच सच पुलिस को बता देती है। पुलिस वाले आनंद फानंद में त्वरित कार्रवाई करते हुए साहिल को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों मुस्कान और साहिल दोनों अपना अपराध कबूल कर लेते हैं, सारा सच्चाई बता देते हैं। उसके बाद दोनों के ऊपर FIR दर्ज करके दोनों की पेशी कोर्ट में होती है। दोस्तों कोर्ट पर आमतौर पर देखा जाता है दोनों पक्ष के वकील होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ मामला ऐसा हो गया था कि मुस्कान और साहिल का केस लड़ने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं होता है, सरकारी वकील भी नहीं मिलता है। और जब कोर्ट से दोनों बाहर निकल रहे थे, वकील का गुस्सा इतना फूटा कि दोनों के ऊपर सारे वकील मिलकर झपट पड़ते हैं और बुरी तरह से पीटते हैं। कोर्ट परिसर में ही उसे कपड़े तक फाड़ देते हैं। दोस्तों ये मामला अभी कोर्ट में है, आगे क्या होता है अपडेट कराते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो पर आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।